दोस्तों, आज आपके सामने जो देवी है, इसको कहते हैं न्याय की देवी, यानी लेडी ऑफ जस्टिस। ये हमारे इंडिया में जो सुप्रीम कोर्ट है, उनके जो मुख्य न्यायाधीश हैं, माननीय चंद्रचूड़ जी, उन्होंने 16 अक्टूबर 2024 को एक एक स्टैचू का अनावरण किया था, जो आपके सामने आप फिलहाल दिखाई दे रहा है। ये पुराना स्टैचू है सुप्रीम कोर्ट का, जो दिखाता है तलवार का मतलब है कि अगर कोई कानून का पालना नहीं करेगा तो उसकी पालना के लिए, उसको मनवाने के लिए तलवार का प्रयोग किया जाएगा। और तराजू का मतलब है कि सभी आदमी कानून की नजर में समान, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। और जो आंखों पे पट्टी है, वो दर्शाती है कि हम किसी को ये नहीं देखेंगे कि ये अमीर है या गरीब है, या एक बड़े खानदान से संबंधित रखता है या बिल्कुल गरीब परिवार से संबंध रखता है। इसका इस बारे में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा। अब जो मैं आपको बताता हूँ, और इनके जो पैरों में था वो कॉन्स्टिट्यूशन था। कॉन्स्टिट्यूशन यानी जो हमारे संविधान की जो बुक थी, ठीक है। यानी संविधान की बुक से ऊपर कानून होगा, ऐसा कुछ इसमें इस स्टैचू में जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये इसके तीन चार जो थे, इनका वो था। अब जो बात सामने आपको दिखाई देगी, ये है दोस्तों हमारे नया स्टैचू, जो जस्टिस ऑफ लेडी का है, न्याय की देवी का है। इसमें जो तराजू है, तराजू दिखाता है किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। लेकिन अब जो इसमें जो फेरबदली हुई है, अब इस स्टैचू में जो आंखों पे पट्टी थी पहले वाले में, अब वो इस स्टैचू में कोई आंखों पर, कानून पे पट्टी नहीं होगी। इसलिए आजकल कहा जा रहा है कि कानून अब अंधा नहीं है। अब बात करते हैं दूसरा जो इसमें फेरबदल हुआ है, वो है देवी के लेफ्ट हैंड में जो तलवार थी, उसकी जगह कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ आ गया है। कॉन्स्टिट्यूशन आ गया मतलब अ, हम जो कानून की पालना है संविधान के अनुसार करवाएंगे, ना कि डंडे या तलवार के जोर पे। तीसरा जो है, इसमें सबसे मेन जो चीज है, वो स्टैचू का जो कलर है ना, यानी व्हाइट कलर। व्हाइट यानी सब कुछ ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट मतलब जुडिशरी में या जो न्याय है वो ट्रांसपेरेंट होगा, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, ठीक है। और आंखों पे पट्टी हटाने का मतलब ये है दोस्तों, कि जो हमारे सामने जो बंदे खड़े हैं, जो हमारे सामने जो पार्टी आई है न्याय की गुहार के लिए, है, हम उनको अच्छी तरह परखेंगे, ठीक है, उनको देखेंगे, ठीक है, उनको तोलेंगे, ठीक है ना, और तब जाके सारी चीजें ट्रांसपेरेंट करेंगे। ये जो है, ये इनका एक दोनों स्टैचूज में डिफरेंट है। अब बात करते हैं दोस्तों, इनमें जो ये चेंज करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। सबसे पहले ये चार पांच पांच क्वेश्चन जो है, जो जनरल रूटीन में जो एक समझ में आनी चाहिए इंसान के, लीगल लैंग्वेज में या जो लेमन लैंग्वेज में। वो सबसे पहला क्वेश्चन ये है, व्हाट चेंज वर मेड टू द लेडी जस्टिस स्टैचू। क्या क्या चेंज किए गए हैं, ठीक है ना। सबसे पहले जो स्टैचू के ऊपर जो ब्लाइंड फोल्ड था, वो हटा दिया गया है, ठीक है। दूसरा जो है, देवी के लेफ्ट हैंड में संविधान की जो बुक है वो दी गई है, ठीक है। और उसकी जगह, संविधान की बुक की जगह जो तलवार थी वो हटाई गई है। तीसरा जो है, इसकी जो पुनिटिव अथॉरिटीज थी, पुनिटिव अथॉरिटीज मतलब जो तलवार जो शो करती थी ना, है ना, उसका मतलब है अब जो है इसकी पालना प्यार प्रेम से की जाएगी, ना कि तलवार के जोर जोर से। दोस्तों, दो तीन चीजें हैं जो जोर से नहीं करवाई जा सकती। एक तो कानून की पालना, और दूसरी पढ़ाई, ठीक है ना। ये बंदे को अपने आप ही करनी पड़ेंगी, और उसमें पूरा इंटरेस्ट दिखा के तब करना पड़ेगा, ताकि जो पढ़ाई है और कानून की जो पालना है, उन उससे जो है एक देश जो है एक उन्नति की तरफ। क्वेश्चन है, व्हाई वाज दिस डिजाइन कमीशन, ये क्यों किए गए हैं मतलब ये जो इस सिंबल्स में जो स्टैचू है देवी का, उसमें इनमें क्या आवश्यकता पड़ गई,
करने की, चेंज करने की, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। हमारे चीफ जस्टिस हैं डी वाई चंद्रचूड़ जी। उनका विश्वास है टू मूव बियॉन्ड कॉलोनियल सिंबल्स। जो अंग्रेजों के टाइम पे जो सिंबल दिए गए हैं ना, उससे हटके कुछ अलग अपना एक दिखाना, अपना शो करना एक अलग से, ताकि हमारा देश जो है अब अंग्रेजों अंग्रेजों की उस पे उनकी जो हमारे उनके द्वारा जो दी गई वस्तुएं हैं उन पे नहीं है, हम अपनी चीजें खुद अपने हिसाब से देखेंगे। ठीक है। ये मैं मानता हूँ चीफ जस्टिस साहब का बहुत ही अच्छा एक फैसला था। ठीक है, जो इन्होंने किया। अब तीन चीजें हमारे चीफ जस्टिस साहब ने एक हमारे सामने लेके आए हैं। एक तो सुप्रीम कोर्ट का झंडा, फ्लैग, जो बिल्कुल नीले कलर का है। और दूसरा, जो एक लोगो है सुप्रीम कोर्ट का, ऊपर जो है अशोक चक्र है और नीचे जो है सुप्रीम कोर्ट की फोटो है। ठीक है। तीसरा है स्टैचू देवी का। ठीक है। ये चंद्रचूड़ जी ने बहुत ही अच्छा काम किया है। मैं मानता हूँ ऐसा चीफ जस्टिस तो मेरी नजर में ऐसा कोई हुआ नहीं। ठीक है ना। और दूसरा जो इसको जो पट्टी हटाई गई है माता देवी के आंखों से, वो दिखाती है द लॉ इज नॉट ब्लाइंड। कानून अंधा नहीं है, कानून देखता है और सबको बराबर नजर से देखता है। ठीक है। इसका मतलब ये है, इसका कोई नाजायज या कोई गलत मतलब ना है। इसका सिर्फ यह है, कानून अंधा नहीं है, कानून अब जो है देखता है और इक्वल देखता है सबको, किसी को छोटा बड़ा नहीं देखता। तीसरा जो है, वेयर इज द न्यू स्टैचू लोकेटेड। अब ये जो है जो नया स्टैचू वो कहाँ पे लोकेटेड होगा। दोस्तों, ये जो लेडी जस्टिस का जो स्टैचू है, ये जजिस लाइब्रेरी, जो जजिस लाइब्रेरी है ना सुप्रीम कोर्ट में, वहां पे इनका स्टैचू जो है लोकेटेड किया जाएगा। ठीक है ना। और जुडिशियल सिस्टम के अकॉर्डिंग। चौथा क्वेश्चन है, व्हेन वाज दिस चेंज ऑफिशियली अनवील्ड। ठीक है। कब इसको अनवील्ड किया गया दोस्तों। जो ये माता का या देवी का, न्याय की देवी का जो ये स्टैचू है, ये 16 अक्टूबर 2024 को इसको अनवील्ड किया गया। ठीक है। ताकि एक समाज में एक अच्छा प्रभाव पड़े। और पांचवा क्वेश्चन है, हाउ डज दिस चेंज फिट इनटू ब्रॉडर लीगल रिफॉर्म्स इन इंडिया। ठीक है। इसका मतलब है दोस्तों, इसको रिडिजाइन किया गया है। ठीक है। और इसका मेन मकसद जो था वो जो अंग्रेजों के टाइम पे जो कानून बनाए गए थे, ठीक है, उनमें फेरबदल करना, उनमें फ्रेमवर्क, उनमें जो, जैसे अब अपने आईपीसी और वो सीआरपीसी थी, इंडियन एविडेंस एक्ट था, उनको चेंज करके आईपीसी की जगह बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता आई। सीआरपीसी की जगह आई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। ठीक है। और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह आया भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो ये जो कानून है ये हमारे द्वारा बनाए गए हैं, ना कि अब हमने वहां से उठाए हैं। हमारे समाज में जो फेरबदल की आवश्यकता थी वो हमारे द्वारा किए गए हैं। ठीक है। अब इसका लीगल, लॉजिकली इंडियन प्रोस्पेक्ट क्या है दोस्तों। इसका लीगल और इंडियन प्रोस्पेक्टिव है, क्या भारत की जो पुरानी जो कानून थे उनको अब हम हटाते जा रहे हैं, और हमारा जो नया समाज है उसके अकॉर्डिंग हम कानून बना रहे हैं। उनमें अगर हमें लगता है कि हमें इसमें फेरबदल करने की आवश्यकता है तो वो हम कर रहे हैं। हम ये नहीं है कि हम लेके पुराने कानून को ही बैठे हैं। नहीं, हमें लगता है और अगर उसमें कोई करेक्शन करनी है, कोई अमेंड करना है, ठीक है, तो हम अमेंड कर रहे हैं। तो ये इसका एक प्रोस्पेक्टिव था दिखाने का समाज को, पूरे संसार को, कि अब जो है हम अपने खुद अपने हिसाब से अपना काम करते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी ही वीडियो आप लोगों के लिए ज्ञानवर्धक हो सके। और वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।